हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए आज तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तीसरा पार्ट है आपका इस चैप्टर के, यानी जो चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के क्या होता है जब वाले रिएक्शन का। और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। समझ रहे हो, रिएक्शन भूलना आप भूल जाओगे अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो। आप रेगुलर 5 बजे ये क्लास होती है। सबसे पहले मैं अटेंडेंस लेना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट करके बताना कौन कौन बच्चा रेगुलर क्लास देख रहा है। लाइव कौन देख रहा है और लाइव लिख देगा सर मैं लाइव देख रही हूँ। रिकॉर्डिंग तो आपको लिखना है लाइव प्रेजेंट। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे लिखना रिकॉर्डिंग प्रेजेंट, और नीचे सभी लोग जय मां सरस्वती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर देना। चलिए, तो आज शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखो, आप सभी लोगों के लिए इस चैप्टर का फुल चार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हो। जिसमें पूरा चैप्टर 10 घंटे मैंने कंप्लीट कराया है, डिटेल से एक एक चीजों को पढ़ाया है, समझाया है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना वैसे तो मैं इस क्लास में आपको रिएक्शन बढ़िया से कनेक्ट करूंगा ही, लेकिन हाँ अगर इसको देख लोगे तो और बढ़िया रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। उसे जाके सभी लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी क्लासेज होती है, जो भी पीडीएफ होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, वहां पे आपको दे दिया जाता है, जहां पे कि आपके बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। साथ में नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्लासेज हो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, मैं देखा हूं नहीं करते हो। सब लोग कर देना, बहुत मेहनत से क्लास ली जाती है, ठीक है। रोज रेगुलर क्लास लेना बहुत ही मेहनत होता है, ठीक है। चलो जी भाई, यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों के सामने। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। देखो, ये होता है क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है प्यारे बच्चे, Cl जुड़ा होता है। इसका नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ रिएक्शन लिखना है ना। तो देखो, HNO3 के साथ अकेला रिएक्शन नहीं करता है। यह बहुत ही चालाक आदमी है, अकेले रिएक्शन नहीं करता है। HNO3 के साथ जब भी अभिक्रिया करता है तो H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है। H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। और करके क्या करता है पता है? इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके NO2 जुड़ जाता है ना। ध्यान समझना, जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, इसके आर्थो पे NO2 जुड़ेगा, प्लस में यहाँ पर आपका पैरा पर NO2 जुड़ेगा। और हाँ, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए कर लेना, ठीक है, NO2 जुड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल हो गया, है ना। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल यह हो गया। अच्छा, इसको क्या, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसे क्या करेंगे? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोलेंगे? आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना। इसे क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आपके सामने हो जाएगा, है ना। ये बन जाता है। अच्छा, हम इसको बच्चों को अलग तरीके से याद कराते हैं। हम कहते हैं मान लो कोविड आया है, ये यहां से देखो, यहां से आपका NO2 निकला। कहा इस किससे? इस क्लोरीन से पूछा कि मैं कहां बैठूं। क्लोरीन कहा भाई जगह जगह बैठ जा। तो ये क्या करता है? कुछ NO2 बगल में बैठ जाते हैं, कुछ NO2 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी नियम का पालन करते हैं और 2 स्थान छोड़ के बैठते हैं। अच्छा, 20% ऐसे होते हैं कि आपके बगल में बैठते हैं, 80% दूर जाके बैठते हैं, यानी ज्यादातर लोग कोविड के नियम का पालन करते हैं। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। बहुत ही आसान सा रिएक्शन था, आर्थो पैरा पे जाके जुड़ेगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है ना, सेम इसी तरीके से होती है। जैसे ये आपके सामने ये क्लोरोबेंजीन है, ध्यान समझ लेना, ये क्लोरोबेंजीन है, Cl है। इसकी क्रिया जब H2SO4 के साथ होती है ना, तो H2SO4 के साथ होती है, तो यहां पे ध्यान से समझना, तो ये समझने वाली बात है। तो यहां से देखो, यहां से निकलता है बाहर क्या? HSO3 बाहर निकलता है, और यह HSO3 आके यहां पे जुड़ जाता है। कहां पे जुड़ता है? इन दोनों पोजीशन पे, है ना। वही क्लोरीन से पूछता है कहां बैठूं, कहा बगल में बैठ जा या 1 गज दूरी मार्क्स से जरूरी नियम के पालन करके बैठ जा। कुछ HSO3 यहाँ पे बैठ जाता है, तो कुछ HSO3 आपका यहाँ पे बैठ जाता है, Cl HSO3 ना, यह हो जाता है।
इसको कहते हैं आर्थो सल्फ्यू आर्थो आर्थो मतलब आर्थो सल्फ्यूरिक क्लोरोबेंजीन कर सकते हैं, इसको पैरा पे कर सकते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से होता है ना। जितने भी रिएक्शन होते हैं इसी तरीके से होते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने ये देख लो, टॉलुइन के अभिक्रिया Cl2 गैस के साथ कराई जाती अंधकार में या फी के उपस्थिति में। तो देखो टॉलुइन का सूत्र क्या होता है, एकदम सेम इसी तरीके से होता है टॉलुइन का सूत्र। ये देखो CH3, ये टॉलुइन है। इसकी अभिक्रिया जब हम Fe चूड़ के क्लोरीन Cl2 गैस के साथ कराई जाती है, इसकी अभिक्रिया जब Cl2 गैस के साथ कराते हैं, है ना, Fe चूड़ की उपस्थिति में, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl जुड़ता है प्लस में पैरा पे Cl जुड़ता है, CH3 और यहाँ पे Cl जुड़ता है, यानी आर्थो पे क्लोरोबेंजीन जुड़ता है और पैरा पे आर्थो क्लोरो टॉलुइन बोलता है और पैरा क्लोरो टॉलुइन बनता है। इस तरीके से काम होता है। मतलब जितना इसमें रिएक्शन होता है इसमें आपका आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। ये टेक्निक आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने बच्चे इसको समझ चुके हैं। और आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है, छोटी सी होने वाली है। उसके बाद कुछ रिएक्शन का मैं आपको मेमोरी चार्ट बनाऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से सुनना और लिख लेना सभी लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना। ये अगर आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है तो आप सभी लोग हमारे साथ इस वरदान 3.0 बैच में जुड़ सकते हो, जिसका फीस मात्र 799 रुपए है। चैप्टर 1 से बढ़िया तरीके से आपको इसमें क्लास होने वाली है, चैप्टर 1 से, ठीक है। और कैसे 1 शॉट क्लास होगी। क्लास के बाद 2 लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर अभी से भी आप बैच में जुड़ जाते हो, कुछ भी तैयारी नहीं है, तो 60 दिन में आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बाई चांस मान लो आपने पहले से पढ़ रखा है तो 60 दिन में आपका जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा। बाकी मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z चीजें इसमें कराई जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो खुद से भी, या फिर ये नंबर है, इस नंबर पे 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो प्यारे बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। 1 मिनट, इसमें देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि जो होता है, हम यहाँ पे मेन मुद्दा इसको पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है DDT। क्लोरोबेंजीन की DDT कैसे बनाते हैं तो ध्यान देना, CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल, तो क्लेरल नहीं, क्लोरल। हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं, इस क्लोरल के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। तो देखो यहां से क्या, यहां से यहां वाला हाइड्रोजन बाहर निकल के, इस O के साथ मिलके H2O बना लेता है। क्या बना लेता है बाहर, H2O बाहर बना लेता है। क्या बाहर कर लेता है आपका, H2O बाहर कर लेता है। जब H2O बाहर कर लेगा तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे कि अंदर क्या बचेगा। जी हाँ, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा, अच्छा यह रिएक्शन जब भी होता है तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा अंदर यहाँ पे CCl3CH, यहाँ पे इस तरीके से। ये देखो ये आपका DDT बन जाता है। अच्छा DDT का यूज कहाँ पे होता है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इस DDT का यूज कहाँ पे होता है ना, इस DDT का यूज कहाँ पे होता है। फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा बता लेता है DDT का यूज कहाँ पे होता है। ये लास्ट रिएक्शन था आप सभी लोगों को जो कि मुझे कराना था। और हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, एथिल ब्रोमाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, 2025 में लिखना है, आया हुआ क्वेश्चन है।
देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया आप KCN के साथ करा सकते हो, KOH जली KOH के साथ करा सकते हो। इसमें क्या होता है आप लोगों ने देखा है, प्रतिस्थापन हो जाता है, यहां से ब्रोमीन K के साथ अपक्रिया करके KBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। प्लस में यहां पे क्या बचेगा, C2H5CN बचेगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एथिल साइनाइड बोलेंगे, एथिल साइनाइड बोलेंगे, है ना, ये बोलेंगे। ये प्रतिस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखो, अब मैं आप सभी लोगों को कुछ रिएक्शन का मेमोरी चार्ट बनाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। कुछ रिएक्शन CH, देखो हमारे पास CH3Cl है, इसी के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, इसी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम लोग KCN के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, CH3CN बनता है। मेन प्रोडक्ट आपको याद कराएंगे। अगर इसकी अभिक्रिया AgCN के साथ कराएंगे तो क्या होगा, AgCN के साथ यहाँ पे CH3NC बन जाएगा। अगर इसकी अभिक्रिया, है ना, अच्छा एक काम करते हैं, या CH3CN नहीं लेते हैं, C2H5 लेते हैं, C2H5Cl लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जगह C2H5 हो जाएगा। बस मुझे यही बताना है, हर जगह क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। अच्छा यहां पे इसकी अपक्रिया अगर मान लो जलीय KOH के साथ करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, है ना। पूरे रिएक्शन का मेमोरी चार्ट बना रहा हूं, ध्यान समझना। अगर इसकी अभिक्रिया ALC एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अगर इसकी अभिक्रिया, अगर इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड, है ना, क्या होता है, C2H5 ने सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखो C2H5O C2H5 ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा जी सरकार, इसके बाद देखो यहाँ पे, यहां तक चीजें क्लियर कट चल रही हैं आपके दिमाग में। अच्छा इसकी अभिक्रिया अगर आप, हाँ ये सब हो गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ बचा है, हाँ मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट था हो चुका है। अमोनिया NH3 के साथ कराएंगे तो बताओ क्या होगा, बताओ C2H5NH2 जुड़ जाएगा। एकदम एक एक करके रिएक्शन कनेक्ट कर रहे हो आप सभी लोग। हाँ अब बताओ कौन बचा है यहाँ पे, कोई नहीं बचा है ना, कोई नहीं बचा है। इतने रिएक्शंस आपको याद करने थे इसके, है ना, इतने रिएक्शन आपको याद करने थे, ये याद रखोगे तो यही सब रिएक्शन ज्यादा रिपीट करता है। अच्छा यहीं पे इसका अगर अपक्रिया, उस अपक्रिया लिख लो यहाँ पे जरा ना, इसकी अपक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में करा दें तो क्या होगा, वो भी शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दे तो क्या होगा, यहाँ पे C2H5MgCl बन जाएगा, है ना, इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। बाकी आप लोग जानते हो उर्स अपक्रिया, उर्स फिटिंग अपक्रिया और फ्रैकलैंड अपक्रिया, है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो ये आपको मेमोरी चार्ट की तरफ से मैंने बनाया है। हम ऐसे ही कुछ कुछ रिएक्शन का मेमोरी चार्ट बनाया करूंगा, आपको रिवीजन करने के लिए, याद करने के लिए बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इससे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और हाँ सब लोग थोड़ा स्टॉप पे क्लिप काट के क्लिप कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर, क्लिप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग स्टेटस वगैरह लगाइए अच्छे से, है ना। इसलिए क्योंकि स्टेटस लगाओगे कम से कम देखोगे अपने फोन, स्टेटस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोन के DP पे लगाइए, दिन भर ये DP पे रहेगा तो ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही रिएक्शन याद किया जाता है, स्टेटमेंट तो आप लिख लोगे लेकिन रिएक्शन याद होना चाहिए, और ऐसे ही मेन रिएक्शन को याद किया जाता है। और मैं आपको ये तरीका शुरू कर दिया हूं तो इसी तरीके से आपको रेगुलर मैं देता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम कल के क्लास में अब हम लोग फिजिक्स के डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन 3 पार्ट हो जाने के बाद फिर इसका कैसे प्राप्त करोगे हो जाएगा, तो क्या यहां से क्या होता है जब ये कंप्लीट हो गया, अब कैसे प्राप्त करोगे का रिएक्शन स्टार्ट करेंगे 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो आज के क्लास में सभी को जय मां सरस्वती। क्लास छोटी थी तो जाओ कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख देना, और एक होमवर्क दे रहा हूं उसको कर लेना सभी लोगों को, ठीक है। और एक होमवर्क दे रहा हूं इसको जरूर करना सभी लोग। होमवर्क ध्यान से समझना, आपको मुझे बताना है बस कि
C2H5 Cl है, इसकी क्रिया NH2 के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है ना? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। अच्छा, नेम जरूर कमेंट कर देना आप सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में नेम, क्योंकि नेम से पता चलता है कौन कौन क्लास में आया है। रेगुलर क्लास में आओ, बस मैं इतना कहूंगा, रिएक्शन मक्खन हो जाएगा। ये सब रिएक्शन मक्खन हो गया कि नहीं? हो गया। और इसका पीडीएफ मैं दोपहर तक टेलीग्राम में डालूंगा, व्हाट्सएप चैनल में डालूंगा, तो पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना, फिर शाम को दोबारा इसे क्लास से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।